कर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों एवं तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1919 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद यह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2, नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भूभाग था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में नेपाल का कुछ हिस्सा शामिल था। यह है आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्मस्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी भी यही मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहां साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज्य हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहां बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाहू का बोलबाला हो गया था। 25 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने कुछ पहाड़ी हिस्सों को मिलकर नेपाल के एकीकरण की नेपाल की नींव रख दी। ब्रिटिश सप्ताह के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेजों का ही राज्य स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। नंबर 3, भूटान। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत। अखंड भारत में त्रिविस्तक का नाम तिब्बत, रशिका और तुषारा 2 राज्यों से मिलकर बना है। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहां हिंदू शाही राजा का राज्य था। बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। भारत की सीमा से सट्टा तिब्बत का दक्षिणी शिक्षा जो लामा को दिया गया था, जिसको भी साल 1954 में नेहरू जी द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश की अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहां के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहां हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहां के राष्ट्रीय ध्वज पर लगी हुई है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत के बारे में हमें गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम हो गया था। नंबर 7, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहां पहले हिंदू शाही रास्ता, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहां मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहां एक राम मंदिर मौजूद है, जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है।